तो भी बच्चे बिहार बोर्ड से इंटर का परीक्षा देने जा रहे हैं 2 फरवरी को। तो पहला सीटिंग में आपका गणित का परीक्षा होने जा रहा है। तो अभी मेरे पास क्वेश्चन वगैरह आंसर सब कुछ आ गया है। तो अगर आप लोग भी डाउनलोड करना चाहते हैं, रटना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। उसके बाद आपको मैथ में टेंशन ना के बराबर होगा। अक्सर एग्जामिनेशन के समय बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो ज़्यादा पढ़ने की टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं हमारे चैनल पर जिसको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है। फॉर्मूला भी आ रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ आ रहा है। तो अभी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो कल होगा एग्जामिनेशन, यानी 2 फरवरी को एग्जाम होगा पहला सीटिंग में। तो ये मैथमेटिक्स का रहा, गणित का आईएससी और आईए वाला का दोनों का सेम रहेगा। तो देख सकते हैं इसका पैटर्न क्या कुछ रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, तो 100 ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे जिसमें से किन्हीं 50 को आपको जवाब देना रहेगा, 30 आपको शॉर्ट रहेंगे, 8 लॉन्ग रहेंगे। सभी को आधा आधा बनाना है। कहने का मतलब है कि 50 ऑब्जेक्टिव इसमें से बनाइएगा, 30 शॉर्ट है इसमें से 15 को बनाइएगा, 8 लॉन्ग है इसमें से 4 को बनाइएगा। तो ये आपका पैटर्न रहा। कुल 138 में से इसको आधा कर दीजिएगा, जितना होगा उतना बनाना आपको रहेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि हर दिन इसी तरीका से आपको तैयारी करवाया जा रहा है और एग्जामिनेशन से आधा से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन भी दे दिया जा रहा है। तो आप लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले ग्रुप से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा भी, साथ ही आपको तैयारी भी करवाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कॉट tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होते हैं। तो देखिए हम लोग को मालूम है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 हो जाएंगे, यानी 90 डिग्री, और कॉट 90 का मान निकालेंगे तो 0 हो जाएंगे। दो बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन tan x dx, तो इंटीग्रेशन tan x dx का मान होता है लॉग मोड एक्स सेक एक्स प्लस के हो जाएंगे। सही उत्तर ए हो जाएंगे। 3 बोला जा रहा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट दिया गया है इसका यहाँ पे मान का निकालना है कि कितना इसका वैल्यू होगा। चलिए 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वह 0 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन से का स्क्वायर लॉग एक्स वाई एक्स डी एक्स, इसका यहाँ पे निकालिएगा इंटीग्रेशन। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, tan log x प्लस के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? tan इंटू लॉग एक्स प्लस के हो जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए सारा को मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर चुका हूँ, आपको बतलाऊंगा लास्ट में भी कि कहाँ पे सोल्यूशन किया हूँ, आप लोग को दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर मिलान कर लो। देखिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी जो डिटर्मिनेंट दिया गया इसका मान यहाँ पे बतलाना है। तो 5 का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी 0 आएंगे इसका वैल्यू। चलिए 6 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन dx, तो dx को सबको पता है कि इसका dx का निकालेंगे तो x आएंगे, और कांस्टेंट जोड़ेंगे तो एक k आ जाएंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 7 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 बोला जा रहा है कि यहाँ पे a इक्वल टू ए ज्वाइंट जे एम इंटू एन के वर्ग अवयव है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को यहाँ पे बतलाना है कि इसका रिलेशन जो होगा वह क्या होगा। चलिए 7 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एम ग्रेटर देन एन, यानी एम जो बड़ा होगा एन से। चलिए 8 बोला जा रहा है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि बिंदु जो पॉइंट दिया गया इसका यहाँ पे वेक्टर के यहाँ पे पॉइंट दिया गया, इसका क्या होंगे मान। ठीक है, तो यहाँ पे मालूम है कि आई इक्वल टू दिया गया है, जे इक्वल टू भी 0 है, के इक्वल टू 2 है। तो 0 वाला वैल्यू को नहीं लेंगे तो 1 जे हो जाएंगे, और यहाँ पे के आ जाएंगे, क्योंकि जे तो नहीं होगा क्योंकि जे का वैल्यू तो 0 दिया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि डिफ्रेंसिएशन करना है सेक एक्स का। तो सेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होंगे? बी होंगे। 10 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू, तो इसका यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले ई स्क्वायर ई एक्स के पावर स्क्वायर इसका कीजिए, उसके बाद ई के पावर एक्स का कीजिएगा तो सेम वैल्यू आ जाएंगे। इसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएंगे? 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए 11 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स रूट tan x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। तो tan x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सेक का स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट tan x, सही उत्तर बी हो जाएंगे। सारा को सोल्यूशन जो कि राहुल सर के द्वारा किया गया आप लोग देखेंगे लास्ट में। 12 बोला जा रहा है कि जेड इक्वल टू 3x प्लस 5y न्यूनतम मान, यानी मिनिमम जो वैल्यू होगा इसका कितना होगा। तो ये भी हम लोग सोल्व किए हैं, सही उत्तर सी आ रहा है, 7 इसका आ रहा है मिनिमम वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि अब 13 बोला जा रहा है कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 का वैल्यू कितना होगा। तो एक एक करके यहाँ पे निकाल सकते हो, या एक फ्रैक्शन में अलग अलग तोड़ के भी इसको निकाल सकते हो। चलिए 2 तरीका से बन सकता है। चलिए 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, इसका वैल्यू निकालिएगा तो -π/2 आ रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब जो कि 14 काफ़ी इजी बोला गया था कि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू क्या होता है। तो सभी को मालूम है कि के वेक्टर आता है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 15 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स ई के पावर कॉस एक्स। सबसे पहले ई के पावर एक्स का तो ई के पावर कॉस एक्स ही रह जाएगा, और कॉस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएंगे साइन एक्स। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कि अब कलन जो इंटीजर जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे बतलाना है कि इसका कितना मान आएगा, इसका निकालेंगे तो ठीक है। तो 16 का हम लोग निकाल चुके हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, 1/x आ रहा है, ठीक है। चलिए 17 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई √1 प्लस साइन 2x, इसका यहाँ पे वैल्यू निकालिएगा। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, x प्लस के इसका वैल्यू आएंगे। 18 बोला जा रहा है कि 3 × 3 कोटि यानी इसका ऑर्डर है। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स 3 × 3, यहाँ पे कितना यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम लोग सोल्व किए। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, 512 यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बोला जाए कि पी ए इक्वल टू 1/2 पी बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पी इंटू ए बाई बी इसका वैल्यू कितना होगा। चलिए 19 भी हम लोग कर चुके हैं। 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, इनफाइनाइट, इसका पॉसिबल नहीं है ज्ञात करना। चलिए 20 बोला जा रहा है कि किसी बिंदु पर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो वक्र पर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्पर्श रेखा है। तो इसका यहाँ पे 2 पॉइंट को बतलाना है कि पॉइंट कितना होगा। टेंजेंट कर्व यहाँ पे दिया गया था। चलिए 20 का हम लोग भी निकाल चुके हैं। 20 का सही ऑप्शन 2 पॉइंट आ रहा है, एक आ रहा है, एक 2, यानी 1,2 सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 21 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा बारी बारी से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आएंगे, -1/3 कॉस एक्स क्यू प्लस यहाँ पे के आएंगे, कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, तो सही उत्तर यहाँ पे ए आ रहा है। चलिए यहाँ पे 22 बोला जा रहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 है, तो जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, तो जी ओ, तो एफ एक्स का यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आएंगे। चलिए 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएंगे। इसका जो यहाँ पे वैल्यू आएंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1। 23 बोला जाए कि किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात जो दिया गया है 1 2 3 5, तो दिक् कोजिका बोला जा रहा है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो काफ़ी इजी था। सबसे पहले देखिए रूट में यहाँ पे करना था 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, टोटल के कीजिएगा तो √35 आएंगे, और वही √35 को भागा देना था सभी में, तो 1/√35, उसके बाद 3/√35, उसके बाद 5/√35, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है जो कि सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका वैल्यू यहाँ पे निकालना था, सारणिक में जो दिया गया है डिटर्मिनांस, इसका यहाँ पे वैल्यू निकालना था। तो इसका वैल्यू जब निकालिएगा डिटर्मिनांस का, तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे यानी 1 इसका आंसर आएंगे। चलिए 25 बोला जा रहा है कि इसका यहाँ पे सोल्यूशन कीजिएगा बारी बारी से 1 0 इस प्रकार से रख के कि आई इंटू जे क्या होता है, जे इंटू क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल कराइएगा। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, 1 इसका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है कॉस इनवर्स cos 7π/6, इसको निकालना था, काफ़ी इजी है, क्वेश्चन पूछा गया था। इसको निकालिएगा तो यहाँ पे 5π/6 आएंगे, 25 का सही उत्तर ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x प्लस 5dx, तो ए भी निकालना था, इंटीग्रेशन निकालना था बारीकी बारीकी से मल्टीपल करा के, तो इसका निकालिएगा तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, 1/5 10x 3x प्लस 5, यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए मैं आप लोग को लास्ट में दिखा दूंगा जहां मैं यहाँ पे सोल्यूशन किया हूँ, इसीलिए वेट करते रहो, आंसर मिलाते चलो। 28 बोला जा रहा है कि यदि एक कोटि 2 व्युत्क्रमणीय अवयवी हो, तो डेट ए यहाँ पे ए डैश यहाँ पे बराबर होगा, तो ए डैश बराबर इक्वल टू क्या होगा, तो इसका जो आंसर आएगा 28 का ए आएंगे, डेट ए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 29 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन cosec x dx, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा cosec x का, तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ए आ जाएंगे, log mod tan x/2 प्लस के आ जाएंगे, यानी कांस्टेंट लगेगा, सही उत्तर ए है। चलिए 30 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, स्टार का वैल्यू यहाँ पे निकाला था, कितना आएंगे, इसको सोल्व कीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 30 आ जाएंगे, 30। चलिए यहाँ पे 31 बोला जा रहा है कि d/dx sin 4x, तो देखिए साइन का निकालिएगा तो साइन का क्या होता है, आप लोग को मालूम होगा कि कॉस होता है, और फिर 4x का कीजिएगा तो 4 आ जाएंगे। तो सबसे पहले साइन का कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, साइन के रिस्पेक्ट में cos 4x आ जाएंगे, और उसके बाद 4 का कीजिएगा तो 4 आएंगे, तो 4 पहले लगा देंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, 31 का यहाँ पे बी है जो कि मैच कर रहा है, तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। चलिए 32 काफ़ी इजी था, यहाँ पे लिमिट केवल यहाँ पे रखना था। सबसे पहले √x का कीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखिए, उसके बाद निकालिएगा तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मैच करेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि लिमिट इसमें भी दिया गया है पाई बाई 2 से लेके 0, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका सबसे पहले कैलकुलेशन इतना करना पड़ेगा, उसके बाद पाई बाई 2 एक बार लिमिट रखिए, उसके बाद माइनस कीजिए, एक बार 0 लिमिट रखकर दोनों को घटा दीजिए। तो 23 का सही उत्तर यहाँ पे 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, पाई बाई 4 इसका आंसर आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया गया स्क्वी मैट्रिक्स, इसमें बतलाना है कि विषम मैट्रिक्स इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो इसका यहाँ पे क्या होता है रिलेशन। चलिए 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है इसका रिलेशन, ठीक है, तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। चलिए 35 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से लेकर 0, इसका लिमिट दिया गया है tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले tan स्क्वायर एक्स का कीजिए, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसके साथ यहाँ पे पाई बाई 4 एक बार 0 को रखिए, उसके बाद घटा दीजिए। तो यहाँ पे घटाने के बाद 35 का सही ऑप्शन ए आ रहा है, 1 माइनस पाई बाई 4, सही उत्तर ए हो जाएंगे। 36 बोला जा रहा है कि वक्र जो दिया गया है स्लोप ऑफ नॉर्मल कर्व जो y इक्वल टू दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स एट इक्वल टू x इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना है 0 है, तो इस पर 0 पर कितना आएगा। चलिए इसको भी हम लोग निकाल चुके हैं। 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएंगे, 3 आएगा इसका आंसर। चलिए 37 तो और भी काफ़ी इजी था, बोला जा रहा है कि दोनों को बीच केवल ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करवा देना था। ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, दोनों को यहाँ पे करवाइएगा तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 5 आ जाएंगे, ठीक है। देखिए कि इस प्रकार से करना था, 3 को करवाइए, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 को करवाना था किससे, 4 से, उसके बाद 2 को करवाना था -5 से, उसके बाद 1 को करना था 3 से, और क्रॉस इसको करने के बाद इंटू करने के बाद इसको आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा तो 5 इसका सही उत्तर आ जाएंगे। 38 बोला जा रहा है कि यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 3k वेक्टर, और यदि b बराबर भी दिया हुआ है इतना वैल्यू, अब इसका यहाँ पे मोड यहाँ पे निकालना था a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो इसका मोड निकालिएगा तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, यानी √507 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 39 बोला जा रहा है कि अवयव यानी जो मैट्रिक्स दिया गया है ए और बी इनवर्स ईच यहाँ पे अदर ओनली इफ, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, तो इसका सही उत्तर 39 का क्या होंगे, डी होंगे केवल यह, तो यानी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाएंगे, तो सही उत्तर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 तो और भी इजी था, बोला जा रहा है कि जे क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू क्या होंगे, तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, के वेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 बोला जाए कि सदिश यानी वेक्टर जो यहाँ पे दिया गया है 7i माइनस 2j प्लस के का यहाँ पे मापांक कितना होगा। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी था, इसको आप लोग केवल क्या करना था कि 7 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद 2 का स्क्वायर कीजिए, फिर 1 का स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएंगे आराम से, शायद 54 आएगा, तो 3√6 इसको हम लोग लिख सकते हैं 54 को, ठीक है। तो आप लोग सही उत्तर ये हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे 42 बोला जा रहा था कि इसका यहाँ पे वैल्यू निकालिए, तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए, तो यहाँ पे देखिए तो ये दोनों में करवाएंगे तो 36 माइनस 36 आ जाएंगे, ठीक है। इधर करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 36 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 36 में से 36 आएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा 36, और एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो +-6 आ जाएंगे, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 42 के बाद 43 काफ़ी इजी था, ऑर्डर इसमें केवल पूछ रहा था, तो ऑर्डर यहाँ पे क्लियर पता लग रहा है कि 2 है, तो 43 का ए हो जाएंगे। 44 बोला जा रहा है कि यहाँ पे समाकलन में यहाँ पे cos x स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस बाई tan x समाकलन गुणज होगा, तो गुणज किसका होगा, 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ई के पावर tan x आएंगे, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो। 45 बोला जा रहा है कि यदि ए और बी दो घटना इस प्रकार है कि P इंटू ए बाई बी इक्वल टू पी और P बी बाई ए नोट इक्वल टू 0, तो इसका यहाँ पे क्या होंगे इसका कंडीशन, तो इसका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको सोल्व कीजिएगा। 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आएंगे, पी ए इक्वल टू पी बी। चलिए अब हम लोग 45 के बाद 46 पे चलते हैं, तो 46 बोला जा रहा है कि 3 इंटू 3 व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव में ए ज्वाइंट ए का बराबर हैं, तो ए बराबर होते हैं ए स्क्वायर का, मोड ए स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 बोला जा रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है, इक्वेशन दिया गया है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। 47 का हम लोग सोल्व कर चुके हैं, 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, 18 आएगा, ठीक है। चलिए 48 बोला जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या r यानी 6 सेंटीमीटर दिया गया है, r के सापेक्ष में क्षेत्रफल की परिवर्तन का दर यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सोल्व कीजिएगा तो कितना पाई आएगा, 40 का यहाँ पे 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बी आ जाएंगे 12 पाई, यानी 12 पाई आ जाएंगे।
चलिए 49 बोला जा रहा है कि बाई एच के लिए कुछ गए। देखिए मैंने रात में करवाया था आप लोगों को कि बाई एच एक्स एच और जेड एच तीनों में से कोई एक जरूर आएगा। तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, वो 0,1,0। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 बोला जा रहा है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन लॉग कॉस ई के पावर एक्स को, तो ई के पावर एक्स का यहाँ पे करना था लॉग के रिस्पेक्ट में, तो लॉग को करेंगे तो सबसे पहले ई के पावर यहाँ पे एक्स रिस्पेक्ट में कौन है, कॉस ई के पावर एक्स है। तो एक बार यहाँ पे लॉग को कीजिएगा तो 1/x यानी ई के पावर कॉस ई के पावर एक्स आ जाएंगे। उसके बाद कॉस को कीजिए, उसके बाद ई के पावर एक्स को कीजिए। तो जब तीनों को कर लीजिएगा तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, माइनस ई के पावर एक्स tan x ई के पावर एक्स। चलिए अब हम लोग 51 करते हैं। 51 बोला जा रहा है कि पी यहाँ पे इंटू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू निकालना था। पी ए बराबर दिया गया है, पी बी भी दिया गया है और पी यूनियन भी दिया गया है। तो यहाँ पे बतलाना था कि ए यूनियन बी में यहाँ पे पी इंटरसेक्शन बी निकालना था। तो इसको निकालेगा तो 50 यहाँ पे 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे 4/11। चलिए यहाँ पे 52 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2x dx, इसका सॉल्व कीजिएगा तो आराम से इसका आंसर जो कि कितना आ जाएंगे, ए आ जाएंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के आ जाएंगे, कॉन्स्टेंट जुटेगा। चलिए 53 भी काफ़ी इजी था। इसको यहाँ पे मान को निकालकर उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करने के बाद उसके घटाना था, तो घटाएंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये आ जाएंगे π/12 यानी π/12 आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग 54 कर लेते, तो 54 पूछा जा रहा था कि आर जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा। चलिए यहाँ पे 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 6,8 बिलोंग टू आर यानी रेशनल नंबर से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन dx साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका यहाँ पे निकालिएगा तो काफ़ी इजी ये भी क्वेश्चन है। 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ई के पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस के हो जाएंगे, सही ऑप्शन ए हो जाएंगे। 57 बोला जा रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 का यहाँ पे निकालिए। तो देखिए ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसको x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई पे निकालिएगा तो x का वैल्यू 1 है, उसके बाद y का वैल्यू 1/3 है, उसके बाद 1 माइनस एक्स इंटू वाई कीजिएगा यानी 1 इंटू 1/3 कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएंगे और 3 + 1 यानी 4/3 ऊपर में हो जाएंगे और नीचे में हो जाएंगे 2/3। उस पर से कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पे 3 से 3 कटेगा और 2 से 4 को काटेंगे 2 से तो 2 बचेगा, तो केवल tan इनवर्स 2 यहाँ पे बचेगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब देखो यार ए भी काफ़ी इजी था। 58 इसको में भी लिमिट रखना था, ई के पावर x/2 है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, उसके बाद दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2e-1, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। 59 देखते हो तो 59 में पूछा जा रहा है कि ए एंड बी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स सेम ऑर्डर देन ए माइनस बी है। तो यहाँ पे समली तो जहाँ पे अवयव है यानी मैट्रिक्स ए माइनस बी का एक है, तो क्या हो गए 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विषमत समेत यानी स्क्वीज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएंगे, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब देखो 60 काफ़ी ज़्यादा इजी है। बोला जा रहा है कि dy/dx कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/1 + x², तो सही उत्तर बी हो जाएगी। जो क्वेश्चन और आंसर को दिया गया है इसको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं जो पढ़ाया गया है, इसको लिए आपको सबसे पहले गूगल में आना है। गूगल में आपको VVI ऑब्जेक्टिव लिख के सर्च कर देना है, जैसे मैंने लिख के सर्च किया हूँ VVI ऑब्जेक्टिव, एक बार स्क्रीन पे भी देख लीजिए। इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा इस तरह से आएंगे, इसको खोल लीजिएगा। जैसे ही इस वाले को खोलिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए कि गणित मैथ 2 फरवरी आंसर ऑब्जेक्टिव, इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे इस वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 2 फरवरी का जो एग्जामिनेशन होगा गणित का, उसके लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव का ये रहा लिंक, सब्जेक्टिव का ये रहा, वायरल क्वेश्चन इसमें, और ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि ग्रुप में एग्जामिनेशन से आधा घंटा पहले क्वेश्चन आंसर मिल जाता है। तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, फ़ायदा उठाइए। हर दिन मिल रहा है, आप लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो आपको घाटा में जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और 1 मिलियन करवा दीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।